हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू यूट्यूब चैनल बियॉन्ड नॉलेज में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम अर्थालंकार के परिभाषा को सरल से सरल भाषा में समझेंगे और इसके पीछे वाले वीडियो में हम शब्द अलंकार के परिभाषा प्रकार को हम डाल चुके हैं, आप लोग जाके देख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं शब्द अर्थालंकार के परिभाषा को। जहाँ पर अर्थों के द्वारा चमत्कार उत्पन्न हो वहाँ पे अर्थालंकार होता है। उदाहरण देखते हैं। रविंद्र सो आनंद रूप मकरंद आनंदित लोचन भृंग पिए। इस उदाहरण में मुख को कमल के समान तथा नेत्र को भौरे के समान सुंदर बताई गई है, अतः इसे अर्थालंकार कहते हैं। अर्थ अलंकार के भेद जानेंगे। अर्थालंकार के 7 भेद होते हैं। पहला उपमा अलंकार, दूसरा रूपक अलंकार, तीसरा उत्प्रेक्षा अलंकार, चौथा अतिशयोक्ति अलंकार और पांचवा अनुशयोक्ति अलंकार, छठवां संदेह अलंकार और सातवां भ्रांतिमान अलंकार। अब इन सभी के परिभाषा को सरल से सरल भाषा में समझेंगे। उपमा अलंकार, जहाँ पर दो वस्तुएं में समानता का वर्णन किया गया हो उसे उपमा अलंकार कहते हैं। उदाहरण देखेंगे। सुंदर वदन कलाधर जैसे। इस उदाहरण में शरीर को चंद्रमा के अनुसार सुंदर बताया गया है, अतः इसे उपमा अलंकार कहते हैं। रूपक अलंकार की परिभाषा को समझेंगे। जहाँ पर उपमेय प्रस्तुत में उपमान अप्रस्तुत का भेद रहित आरोप किया गया हो उसे रूपक अलंकार कहते हैं। उदाहरण देखेंगे। चरण कमल बंधु हरि राई। इस उदाहरण में पैर को कमल से तुलना की गई है। उत्प्रेक्षा अलंकार देखेंगे। जहाँ पर उपमेय में उपमान का संभावना अथवा कल्पना किया गया हो तो उसे उत्प्रेक्षा अलंकार कहते हैं। मानो सुर कठी डारी है वारी मध्यत मीन। इस उदाहरण में ब्रज की गायों की दुख की कल्पना पानी से बाहर पड़ी हुई मछली से की गई है, अतः इसे उत्प्रेक्षा अलंकार कहते हैं। अब चौथा देखेंगे। अतिशयोक्ति अलंकार, जहाँ पर किसी के बात को बहुत चढ़ा बढ़ाकर या घटाकर कहा जाता है वहाँ पे अतिशयोक्ति अलंकार होता है। जैसे में पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। इस उदाहरण में परात में लाए गए पानी का प्रयोग न करके आंसुओं के द्वारा ही श्री कृष्ण सुदामा के पैरों को धो डालने का वर्णन किया गया है, अतः इससे अतिशयोक्ति अलंकार कहते हैं। अब संदेह अलंकार को जानेंगे। संदेह अलंकार की परिभाषा, जहाँ पर कोई वस्तु की प्रति संदेह हो जाती है और निश्चितता का बोध नहीं हो पाता है उसे संदेह अलंकार कहते हैं। जैसे में सारी बिच नारी है कि नारी बिच सारी है, साड़ी ही कि नारी है कि नारी की सारी है। इस उदाहरण में नारी और साड़ी के बीच कोई विचित्रता का बोध नहीं हो रहा है, अतः इसे संदेह अलंकार कहते हैं। भ्रांतिमान अलंकार के परिभाषा को जानेंगे।
संदेह में तो यह संदेह बना रहता है कि यह वस्तु रस्सी है या सर्फ है, परंतु भ्रांतिमान में अत्यंत समानता के कारण एक वस्तु को दूसरे समझ लिया जाता है, उसी मूल के अनुसार कार्य भी कर डाला जाता है। जैसे हम जानते हैं, बिल बिचारी प्रविशन लग्यो नाग गुण में प्यान ताहुकारी उपभ्रम लियो उठाए उताल। इस उदाहरण में सर्प को हाथी की सूंड में बिल होने की भ्रांति हुई है और यह उसी मूल के अनुसार क्रिया भी कर बैठा, उसमें घुसने लगा। उधर हाथी को भी सर्प में काले गधे की भ्रांति हुई और उसने तत्काल उसे गाढ़ा समझकर उठा लिया। आशा करती हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। सरल से सरल भाषा में आप समझ पाए होंगे, तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए तथा अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए।